हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है वरुसली संजय शिंदे वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 107 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 274 पर रिपोर्ट हुआ मैटर मुंबई आईटीएटी ने डिसाइड किया और ये केस 8 सितंबर 2023 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 153 डी पर है। सेक्शन 153 डी के अंदर एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है जब सर्च केसेस में या तो सेक्शन 153 ए के अंदर या सेक्शन 153 सी के अंदर असेसमेंट की जाती है। ये पुराने रिजीम की बात है जब जो सर्चेज हैं वो 1 अप्रैल 2021 से पहले की गई हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153 सी के अंदर की गई। काफी सारे एडिशंस किए गए। एसएससी इन एडिशंस को लेकर के कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने कुछ एडिशंस पर एसएससी को पार्शियल रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट ने भी आईटीएटी के अंदर अपील फाइल करी और एसएससी ने भी आईटीएटी के अंदर क्रॉस अपील्स फाइल करी। जब एसएससी ने अपनी अपील फाइल करी आईटीएटी के अंदर तो एसएससी ने एडिशनल ग्राउंड रेज किया कि सेक्शन 153 डी के अंदर जो एडिशनल कमिश्नर ने सेक्शन 153 सी का ऑर्डर पास करने के लिए अप्रूवल दिया है वो अप्रूवल मैकेनिकल इन नेचर है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। जब आईटीएटी ने सेक्शन 153 डी के अंदर एडिशनल कमिश्नर के अप्रूवल को देखा तो आईटीएटी का यह व्यू था कि जो प्रेजेंट केस है उस केस के अंदर जो अप्रूवल दिया गया है वो एक मैकेनिकल अप्रूवल है। आईटीएटी का यह कहना था कि जो सेक्शन 153 डी के अंदर अप्रूवल का प्रावधान रखा गया है वो एक इनबिल्ट प्रोटेक्शन है जो कि टैक्सपेयर को दी जाती है उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो कि असेसिंग ऑफिसर बिना किसी प्रॉपर एक्सरसाइज के पास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ह्यूज एडिशंस को करने के लिए इंक्लाइंड है तो उनको इन एडिशंस को करने से पहले अपने रेंज हेड की अप्रूवल लेनी होगी और यह अप्रूवल एक तरीके का इनबिल्ट प्रोटेक्शन है एसएससी को अनजस्ट एडिशंस के अगेंस्ट। इस केस में जब यह मैटर आईटीएटी के पास था तो डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट दायर किया कि रेंज हेड ने एडिशनल कमिश्नर ने असेसिंग ऑफिसर को टाइम टू टाइम असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर गाइड किया था, लेकिन इस एफिडेविट पर आईटीएटी का यह कहना था कि ये जो एफिडेविट है ये डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का एक आफ्टर थॉट है। प्रेजेंट केस के अंदर आईटीएटी का यह भी कहना था कि जो अप्रूवल मेमो तैयार किया गया है एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल को लेने के लिए सेक्शन 153 डी के अंदर उससे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि एडिशनल कमिश्नर ने अपनी सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड किया है या उस पूरे अप्रूवल को देख करके कहीं भी ये नहीं लगता कि जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए एक अप्रूविंग अथॉरिटी का इतने ह्यूज एडिशंस के केस में वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। कहने का मतलब यह है कि जो अप्रूवल मेमो था वो एक साइक्लोस्टाइल मेमो था जिस पर एडिशनल कमिश्नर ने एज ए रबर स्टैम्प जो है वो सिग्नेचर किए। इस केस के अंदर एसएससी की यह भी दलील थी कि जो एडिशंस की गई हैं एसएससी के केस में उनका जो आधार लिया गया है वो भी एसएससी के साथ साझा नहीं किया गया है, उसके साथ शेयर नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, कई बार हम अपने जो एडिशंस होते हैं उनको मेरिट्स पर लड़ते हैं, लेकिन जब कभी भी सेक्शन 153 सी या 153 ए में एडिशन हो तो उन सब केसेस के अंदर यह भी देखना जरूरी है कि जो अप्रूवल की कॉपी है वो डिपार्टमेंट से लेना बहुत जरूरी है। कई केसेस में तो ऐसा तक देखा गया है कि एक दिन के अंदर एडिशनल कमिश्नर ने 100 से भी ज्यादा केसेस के अंदर अप्रूवल दिया, तो उन केसेस के अंदर भी कोर्ट्स का ये ओपिनियन था कि एक दिन के अंदर इतने सारे केसेस के अंदर अप्रूवल देने का मतलब यह है कि उन अप्रूवल्स के अंदर
ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया गया है और उन एडिशंस को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वर्षुली संजय शिंदे वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 107 ITR पेज नंबर 274 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की F बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।